नाज़रीन, मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम लंदन आई में खुश आमदीद। मकबूजा कश्मीर के हालात दिगर गो हैं। भारतीय अफवाज ने, भारतीय इंतहा पसंद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 अगस्त 2019 से कश्मीरियों पर मजालम की इंतहा कर रखी है। आज मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आज़ाद कश्मीर चैप्टर के और पाकिस्तान चैप्टर के 17 साल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर रहने वाले साबिक और मौजूदा मरकजी रहनुमा जनाब सैयद यूसुफ नसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी चीखों पुकार तो बहुत हुई। हमने एहतजाज हर जगह बुलंद किया, एहतजाज किया। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, दुनिया भर में जलसे जुलूस हुए। कश्मीरियों को यानी लॉकडाउन से, कर्फ्यू से उनकी जान छुड़ाने के लिए। लेकिन बैक टू स्क्वायर वन, कोरोना वायरस की वजह से सब चुप होकर बैठ गए। आप भी बैठ गए चुप होकर, जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में लीडर हैं। और फिर हुकूमत पाकिस्तान भी खामोश हो गई और मीडिया पर भी कहीं खबर नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजालम उससे भी दुगने हो गए और कोरोना वायरस से मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत इससे फायदा उठा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन हालात में, जबकि पूरी दुनिया की तवज्जो कोरोना वायरस की तरफ हो चुकी है, इन हालात में आपकी तवज्जो और आपके चैनल की मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर की तरफ जो मबजूल हुई है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आप देखें कि हिंदुस्तान ने सब महाजों पर ये जंग हार के 5 अगस्त को, जिस तरह आपने फरमाया कि कश्मीर के खिलाफ एक ऐसा जंग का आगाज किया, गैर आलानिया जंग का आगाज किया, 10 लाख फौज की मदद से आईनी तौर कश्मीरियों की शिनाख्त छीन कर, कश्मीरियों को तकसीम करके, कश्मीर को तकसीम करके और इस तरीके का हरबा इस्तेमाल किया। और 10 महीने से ये लॉकडाउन मकबूजा कश्मीर के अंदर चल रहा है और इंडियन सरकार का ये मकसद था कि लोग भूखे मरे, प्यासे मरे, ये खाने के लिए तरसे, ये मजबूर हो जाए अद्वियात के लिए, इनके बच्चे दूध के लिए मरे, फिर ये आगे हमसे हाथ फैलाएं और हमें यानी कि भिखारी बनाने के लिए इस किस्म का फार्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया। एक ऐसे मौके पे जब इक्तिसादी और माशी हालत हमारी, उन दिनों फ्रूट जो है और जो आपका टूरिस्ट सीजन है वो पीक पे होता है, और जिम्मेदारी जो है वहां की जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, बाकी महकमाजात है, उस सब को आप समझे कि लॉकडाउन का शिकार होना पड़ा और अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, फ्रूट का, इंडस्ट्रीज का, बाकी चीजों का। और उसके पीछे हिंदुस्तान का मकसद यही था कि जब कश्मीरी भूखा मरेगा तो ये हमारी तरफ हाथ फैलाएगा राशन के लिए। ये लेकिन इसके साथ ही बदकिस्मती से जब पूरी दुनिया में कहीं कहीं कश्मीर की तरफ तवज्जो मबजूल हुई लोगों की, लेकिन इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन कर दिया, इससे मुझे महसूस होता है कि अमेरिका से लेकर, चाइना से लेकर दुनिया के तमाम पावर्स ये महसूस कर रहे होंगे, शायद कहीं ना कहीं उनके ज़मीर में ये बात होगी कि 1 महीने के लॉकडाउन ने हमें इक्तिसादी हालत में कितने लोगों को बेकार कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर, हत्ता कि इंडिया के अंदर भी, लेकिन कश्मीरी भी तो है जो 10 महीनों से इस लॉकडाउन का शिकार है और इसका मुकाबला कर रहे हैं। इस दौरान 11 मई और फिर 12 मई सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास हुआ, कोरोना वायरस पे हुआ। आपकी शहरक में भी कोरोना वायरस है। वहां पर इस पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई जिक्र कश्मीरियों का नहीं हुआ। मैंने पूरा मॉनिटर किया है, पूरा सेशन। इसकी क्या वजह है? आप लोग जो कश्मीरी लीडर हैं वहां बैठे हुए हैं, कम अज कम इन लीडरों से अगर आपकी एक्सेस है तो उन्हें ये नहीं बता सकते कि यहाँ इसमें कश्मीर का भी जिक्र कर दिया करें, जो इतने आप बुरे हालात है वहां पर जो कुछ हो रहा है। देखिए, आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है। हमें तो पार जहां तक मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि सब लीडरशिप जो है वो जेलों के अंदर है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, नो मूवमेंट एट ऑल। लेकिन यहाँ पे ये बात दुरुस्त है आपकी कि हमारा राब्ता फॉरेन ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर से और बाकी मिनिस्टर कश्मीर अफेयर से, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, उसकी भी इसी में तब्दीली भी हुई। तो हमने तो बाज़ाब्ता अपनी जो ये ग्रीवेंसेस है या जो हमारी रिकमेंडेशंस है वो तो इनके सामने रखी। और ये ऐसे ही हुआ जैसे कि आप देखें कि हमारा सेकंड स्ट्रॉन्ग यूनिट जो है तहरीक आजादी का बेस कैंप का, वो लंदन है, जहां 10 लाख लोग हमारे पिछले कई सालों से सियासी और सफारती और मीडिया के महाज पर
तहरीक आजादी कश्मीर को चला रहे, लेकिन वहां पर भी आपके भी नए लीडर लेबर पार्टी के ने ये बात कह दी कि ये दो तरफा मसला है। हालांकि इन्हीं के मंशूर में ये बात दर्ज है कि रियासत जम्मू और कश्मीर डिस्प्यूटेड है और ताबे मर्जी यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के इसका फैसला होना बाकी है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूं कि मोदी ने जहां कश्मीर के अंदर, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि जुल्म में कई गुना इजाफा कर दिया, अब जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है बडगाम के अंदर। नसरुल्लाहपुरा में आज सुबह कई घरों को जलाया गया, ख्वातीन की बेहुरमती की गई, लोगों को घसीट के निकाला गया, आग लगाई गई। मैं आपको इसकी क्लिप्स भी भेजूंगा इसके बाद कि वहां की जो आई विटनेस इस वक्त जो सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये आपसे अर्ज करता चलूं कि यकीनन ये आपका फरमाना दुरुस्त है कि इस वक्त जहां पाकिस्तान में भी इस वक्त हमें इस चीज का एहसास है, जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस का शिकार है, प्रॉब्लम्स है, लॉकडाउन है, मूवमेंट बंद है, तो इस वजह से पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है। हमारा जो यूनिट है, हमारा यहाँ काम था, यहाँ जितने भी एम्बेसीज हैं यहाँ इस्लामाबाद के अंदर, हम उनको जाके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उनसे तबादला ख्याल भी करते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से किसी को हम मिल नहीं सकते। अब सारा काम या तो टेलीफोनों पर हो रहा है या खतूत के जरिए हो रहा है, लेकिन हम बैठे नहीं, हमने रास्ते रखे हैं। जहां जहां भी इस रियासत मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को एक्सप्लेन करना है तो हम ऑन रिकॉर्ड तहरीरी भेजते हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिखा गया है, OIC के सेक्रेटरी जनरल को भी लिखा गया है, अमेरिका को भी लिखा गया है, हम बरतानिया के आपके लीडर्स को और प्राइम मिनिस्टर को भी लिख रहे हैं। लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर भी तो लोग मर रहे हैं, भूख है, अफलास है, पसमानदा इलाकों में खुराक नहीं पहुंच रही है और कहा जा रहा है कि हमने आजाद कश्मीर को सेव कर लिया। तो आप हमें ताना दे रहे हैं कि हम बरतानिया वाले बिल्कुल सोए रहे और इस हमारी जो ये जो नींद थी, हालत गफलत थी, इसी में ही लेबर लीडर ने ऐसा बयान दे दिया जो लेबर पॉलिसी, जो लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो या उसकी पॉलिसी चली आ रही है उसके बिल्कुल बरखिलाफ। आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि लंदन यूके सेकंड लार्जेस्ट प्लेस है जहां हमारी मूवमेंट में एक जान है, जहां हमारे कश्मीरी पाकिस्तानी 17 के करीब पार्लियामेंट मेंबर है, सैकड़ों की तादाद में काउंसलर है, लॉर्ड मेयर है, आप जैसे अखबार नवीस हैं, फिर हमारी 10 डाउन स्ट्रीट में मुतअद्दिद दफा हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, उसके बावजूद हिंदुस्तानी वजीर आजम वहां कामयाब हो गया उस लेबर पार्टी की पॉलिसी चेंज करने में जो हमारा सपोर्ट दे रही थी। जो इलेक्शन के वक्त हमारे वोटर्स ने वादा लिया था मेंबरान पार्लियामेंट से, हम आपको वोट देंगे, आप हमें मसला कश्मीर हल करके देंगे, तो यही सूरत हाल कुछ वहां है जहां आप इतने स्ट्रांग होने के बावजूद, जहां हर किस्म की आजादी आपको हासिल है। हम तो आप अंदाजा करें यहाँ पर भी इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है वो अपने इस कोरोना वायरस के पीछे पड़ गई है, उस अंदाज में बात नहीं हो रही है। ये मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स की ड्यूटी थी, ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन को हमारे साथ बैठ के इस वक्त काम करना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्टर साहब को हमारे साथ मिलकर बैठ के इस वक्त काम करना चाहिए था। बदकिस्मती से ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, वो भी उधरी लगे उन्हीं मामलात में। तो इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए एक बात तो मैं आपको यकीन से कहूंगा कि आज भी आप देखेंगे कि 10 महीने से श्रीनगर के लोगों ने जिस बुर्दबारी का, जिस बहादुरी का, 64 लोग शहीद हुए, हजारों की तादाद में लोग गिरफ्तार हुए, 14,000 नौजवान गिरफ्तार हुए, उसके बावजूद आज वहां एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बडगाम के अंदर। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मोदी को तो हम वहां से निकालेंगे, लेकिन जहां तक पाकिस्तान के बाइस वकील का ताल्लुक है, बाइस फरीक का ताल्लुक है, और जहां तक कश्मीरियों की ये ख्वाहिश कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है और हमारा पहला और आखिरी ऑप्शन पाकिस्तान है, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ अमली काम करना है। ये सरदार अतीक साहब कहा गए, ये नजरिया जरूरत के मुताबिक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का स्लोगन वाले किधर गए राजा चौधरी यासीन पीपल पार्टी, जिनकी पीपल पार्टी की बुनियादी कहते हैं कि बार बार जलसों में कश्मीर की वजह से पड़ी थी। ये सारे लीडर कहाँ हैं, कहाँ खामोश बैठे हुए हैं? कश्मीर के हवाले से कोई एक्टिविटीज नहीं है और क्रेडिट राजा फारूक हैदर साहब ले रहे हैं कि मैंने लॉकडाउन
जो है वो करके आज़ाद कश्मीर को महफूज बना दिया है, जबकि लोग भूखे मर रहे हैं। नीलम वैली में, फॉरवर्ड कोटा में, दूर दराज इलाके जो हैं पसमानदा, वहां पर उनका कोई परेशान हाल नहीं है। वो 12,000 पाकिस्तान के लोगों तो मिल रहे हैं जो एहसास प्रोग्राम के जरिए, वो इन लोगों तक कौन खुराक पहुंचाएगा। अभी खबर ये भी है कि जो नरमी थोड़ी बहुत थी वो भी अब सख्ती की तरफ जा रहे हैं, चूंकि मुजफ्फराबाद में 6 केसेस सामने आए। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? इस कम अज कम आजाद कश्मीर के कश्मीरियों को तो कोई रिलीफ दिलवाएं। देखिए, ये आपने बड़ी बिजा फरमाया, आप सही नुमाइंदगी की आपने। जहां तक आजाद कश्मीर हुकूमत और आजाद कश्मीर की सिचुएशन का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह जोग्राफिकली जिस सिचुएशन है, जो वहां पे वो बहुत कम केसेस वहां आए, जो